हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग आईटी। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेक्शन ए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। साथियों, माइक्रोबायोलॉजी में अभी हम अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। साथियों, यूनिट नंबर 2 में अभी तक हमने पढ़ा है मतलब माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है, उनकी शेप के बारे में पढ़ा है, उनका न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लेबोरेटरी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि लैब में कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिसके द्वारा हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 को अपलोड किया था। साथियों, ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है सेकंड ईयर के और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम को देना चाहते हैं। साथियों, पहला जो हमारा मेथड है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आपको पता ही है साथियों कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्लाइड की मदद से क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पे लगा के और उनको देखते हैं कि उनका शेप क्या है, उनकी शेप क्या है, उनका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, और उसी बेसिस पे हम उनका आइडेंटिफिकेशन कहते हैं तो करते हैं। तो पहला है कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी। उनके कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी के आधार पे उनको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या क्या करते हैं, साइज का, शेप का, कलर का और टेक्सचर का, और फिर क्या करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। साथियों, ये जो कॉलोनी होती है वो अगार प्लेट पे होती है। हमने इससे पहले न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि कौन कौन से न्यूट्रिटिव मीडियम होते हैं जिससे कि बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी फॉर्म की जाती है। अगला है हमारा ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की जो प्रॉपर्टी होती है, पैटर्न होती है, उसको हम देखते हैं कहाँ पे, सरफेस पे, मार्जिन पे और एलिवेशन पे क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं साथियों। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन ग्राम स्टेनिंग से टेक्निक से करते हैं। डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेस्ड ऑन द सेल वॉल के कैरेक्टर के आधार पे। ठीक है साथियों, आपने पढ़ा होगा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। आपके आने वाले अपकमिंग टॉपिक्स हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में, आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। फिर है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज वाले को। ठीक है, साथ ही में रेसिस्टेंट और डिकोलोनाइज करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया के द्वारा अल्कोहल और स्टेनिंग के बाद में। ठीक है साथियों, अगला जो है हमारा है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट क्या होती है, अभी हमने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल टेस्ट। साथियों, बायोकेमिकल टेस्ट में क्या होता है कि कुछ हम केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट में क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटालेज एंजाइम, मतलब एंजाइम की मदद से, केमिकल की मदद से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई पॉजिटिव एंड स्ट्रेप्टोकोकी नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद जो अगर हम अगला हमारा है वो ऑक्सीडेज टेस्ट है। ऑक्सीडेज टेस्ट में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कंटेन कर, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नामक एक रसायन को, एक केमिकल को कंटेन करता है। अगला हमारा है एपीआई किट्स। एपीआई किट्स का मतलब है एनालिटिकल प्रोफाइल इंडेक्स। एनालिटिकल प्रोफाइल इंडेक्स क्या करता है, एक कॉमर्शियल किट होती है, रैपिड मतलब जल्दी से आइडेंटिफाई कर जाती है किनकी, बैक्टीरिया की। बेस्ट इसका भी क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अभी हमने दो आइडेंटिफिकेशन मेथड का पढ़ा, एक तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और हमने सेकंड पढ़ा क्या, बायोकेमिकल मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। अब जो हमारा अगला है वो है सीरोलॉजिकल मेथड। साथियों, सीरोलॉजिकल मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब एचआईवी का टेस्ट देते हैं, तो एचआईवी का टेस्ट डिफरेंट मेथड से किया जाता है, उसमें लिखते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होती है वो डन होती है, या एलाइजा पहला आता है नंबर पे, सीरोलॉजिकल टेस्ट में आता है एलाइजा। एलाइजा का नाम फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। डिटेक्ट करते हैं, इसमें स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन होता है और एंटीबॉडीज होता है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि किस टाइप की ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद है एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होते हैं, इसमें डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को और सरफेस एंटीजन यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन का यूज करते हैं, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। उसके बाद है मॉलिकुलर टेक्निक्स। मॉलिकुलर टेक्निक्स में हम डीएनए आरएनए बेसिस पे करते हैं साथियों, जिसमें पहला हमारा आता है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। उसमें हम पढ़ते थे, जब कोविड का टाइम आया था उस समय हम पढ़ते थे आरटीपीसीआर मतलब रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या करा जाता है कि एम्पलीफाई किया जाता है डीएनए को और स्पेसिफिक सीक्वेंस में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद स्पेसिंग के एग्जांपल हैं 16S आरएनए में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस, क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्यूरेटली। अगला है हमारा डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस को और पेयर को बिटवीन द नोन और बिटवीन अननोन डीएनए सीक्वेंस के बीच में आइडेंटिफाई करते हैं। अगला है हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या करते हैं, MALDITOFMS यानी कि मैट्रिक्स असिस्ट
लेजर डिपोर्शंस आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका ये फुल फॉर्म होता है, जिसमें रैपिड आइडेंटिफिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बाय एनालाइजिंग प्रोटीन प्रोफाइल, उनके प्रोटीन प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं और फिर क्या करते हैं साथियों, हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं साथियों। अगला जो हमारा, इसमें टोटल 10 मेथड के बारे में हम साथियों पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा मेथड है साथियों वो है मेथड नंबर 7, कल्चर बेस्ड मेथड। कल्चर बेस्ड मेथड में क्या करते हैं साथियों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप की मीडिया में क्या करते हैं, उनको कल्चर करते हैं जिनके फेवरेबल ग्रोथ के लिए, और उनको हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, उनके जो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके आधार पर क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है फेज टाइपिंग। फेज टाइपिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के स्टेन को आइडेंटिफाई करते हैं बाय द ससेप्टेबिलिटी और स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला है जीनोमिक मेथड। जीनोमिक मेथड में क्या करते हैं, होल जीनोम सीक्वेंस, होल जीनोम सीक्वेंस में क्या करते हैं, इंटायर जीनोम की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोलॉजिकल मेथड। इम्यूनोलॉजिकल मेथड में वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साथियों वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, एक प्रकार का एचआईवी का भी टेस्ट है। एचआईवी का टेस्ट में हम भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन को, मतलब जब यूज करते हैं एंटीबॉडीज और इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक का। साथियों अभी तक हमने पढ़ा है कि कौन कौन से मेथड से हम माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 10 तरीके की क्या हमने पढ़ा, 10 तरीके का मेथड पढ़ा, जो कि कोई लैब मेथड था, कोई केमिकल मेथड था, बहुत सारे मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है साथियों ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा साथियों। और अभी तक हमने इस मतलब यूनिट नंबर 2 में 5 लेक्चर करे हैं साथियों। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।